हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। आज है दिन गुरुवार और है तो 20 जून दिन गुरुवार है। फ्रेंड्स, मैंने सुबह के जो सारे काम हैं वो मैंने निपटा लिए हैं अच्छे से। और बज रहे हैं अभी 8। तो मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग सो रहे हैं। मैं भी देख देख के एकदम नींद आने लगती इन लोगों को देख के। लेकिन हम तो गृहिणियाँ हैं, हमें तो घर के सारे काम निपटाने ही पड़ते हैं समय से। मैं अभी बना रही हूँ चाय बनाने के बाद जाऊँगी मैं आज नहाने, क्योंकि थोड़ा मुझे भी इन सभी को देखकर आलस आने लगता है। काम तो मेरे सारे हो चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो मैंने सोचा कि सभी सो रहे हैं तो मैं क्या करूँ। यदि मैं नहाने लगती तो मेरा बेटे का समय हो गया था, 8 बजने लगे थे तो उठ जाता, क्योंकि हालांकि वो तो जल्दी उठ जाता है, परंतु आज अभी तक उठा नहीं था। इसके बाद में देखिए मैं चाय ही पी थी और मेरा बेटा उठ गया, तो मैंने भी उसे ब्रश कराई और है तो लगे हाथ वहीं के वहीं मैंने उसे नहला दिया और कान्हा को नहला धुला कर तैयार किया। और फिर मैं भी वहीं नहा धोकर तैयार हो गई थी, क्योंकि अकेले बैठने से अच्छा बोरियत सा लग रहा था। तो मैंने सोचा पहले अब मैं नहा लूँ, क्योंकि मेन रहता है कान्हा उठ जाता है तो मेरे सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि कान्हा को मुझे ही नहलाना धुलाना रहता है। और यदि मैं नहा लेती फिर उसके बाद में नहलाती हूँ तो सारा गीला कर देता है एक तो हमें, इसलिए मैं उसे पहले ही नहला धुला देती हूँ। और मैं भी यहाँ नहा ली थी और तो जो कपड़े मैंने धुले हुए तो मैंने उन्हें भी बाहर धूप में बगरा दिए हैं। हालांकि धूप इतनी तेज़ तो है नहीं, अभी सुबह सुबह बदल हो रही है। और इसके बाद मैंने कपड़े बगराने के बाद यहाँ कर ली थी पूजा पाठ भगवान की। पूजा करने के बाद है तो यहाँ पर बजने लगे थे 9:30। तो मैंने यहाँ पर आज मैं बनाऊंगी सब्जी आलू भटे की, जिस बैगन भी बोलते हैं। मैंने आलू बैगन की सब्जी, तो मैंने इसे पहले तेल डालकर इसे मैं तल लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना ऐसे बनाने में बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है सब्जी। नहीं तो ऐसी नॉर्मली बना देती हूँ तो बैगन की सब्ज़ी कोई खाता भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जी भी उठ चुके थे तो मैं उनके लिए ले जाऊँगी चाय। और ये थोड़ी मसाले वाली बनाते हैं तो सबको पसंद आती है, नहीं तो फिर यदि हम सिंपल सी बना देते तो बैगन हमारे यहाँ कोई खाता भी नहीं है। तो ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि जिसमें सभी लोगों को पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी बनी है सब्जी। क्या जो टमाटर है ना, तो मैंने थोड़ी जार में पीस लेते हैं तो गाढ़ापन भी आ जाता है सब्जी में, और तो सब्जी अच्छी भी लगने लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी सब्जी है बन चुकी, क्योंकि रस्सी वाली, क्योंकि मैं आज सब्जी और चावल बनाया है मैंने। और मैंने फिर इसके बाद में तो हम सभी ने खा लिया है खाना, क्योंकि यहाँ पर आज जल्दी ही 11 बजे फ्री हो गए थे खाना बनाकर। और आज मुझे जाना है दीदी के यहाँ अपनी, क्योंकि दीदी की जो दादी सास हैं ख़त्म हो गई हैं, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो बच्चे भी मौसी के यहाँ जाने के लिए काफ़ी दिनों से गए नहीं हैं, तो जाने के लिए वो भी बोल रहे थे, तो बच्चे भी जाएंगे मेरे। मैंने ये साड़ी निकाली, सिंपल सी निकाली हूँ, कॉटन की है। यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, बस ये कॉटन वाली ये साड़ी, क्योंकि गर्मी है, बदल है तो गर्मी लग रही है। मैं यहाँ पर तैयार हो गई थी, कुछ नहीं, बस लिपस्टिक हल्की सी लगा ली हूँ और ये साड़ी पहन ली, और जो कड़ा वगैरह है तो उन्हें मैं चेंज कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है आज का। और मैं यहाँ कंघी करके रेडी हुई थी, तो यहाँ पर लाइट गोल हो चुकी है, क्योंकि हवा चलने लगी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बज चुके थे 3। तो यहाँ पर हवा चल रही थी और पानी का मौसम भी बन रहा था, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ा दीदी के यहाँ। तो मैं गई थी दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ है तो रास्ते में ही बहुत पानी गिरने लगा था, बहुत तेज़। बल्कि हम लोग, दीदी के घर अंदर है थोड़ा, तो मतलब चल के जाना पड़ता, तो ऑटो वाले ने बाहर ही मेन रोड पे उतारते हैं। तो बहुत तेज़ पानी गिरा था, हम लोग आधा घंटा करीब हम बाहर ही मेन रोड में
खड़े थे। फिर उसके बाद में एक ऑटो वाला आया, वहाँ से हम लोग फिर अंदर गए दीदी के यहाँ। टूरिस्ट ले चलो, आप लोग आते ही नहीं हो। हम लोगों को तो नहीं मालूम है, रास्ता ही नहीं मालूम। आओ तो भैया लोग ले जा ले, वहाँ पे आते ही नहीं है। उसके बाद वहाँ खाना वाना खाया और वहाँ भी अंधेरा था, तो फिर हम लोग आ गए थे। ये है मेरी मतलब कि दीदी है, ये भी मौसी की लड़की है, बड़ी मजली मौसी की बड़ी लड़की है, मीना दीदी है। ये ब्लू कलर की साड़ी में है। और ये जो बाजू में बैठी हैं तो हमारी मौसी की जो है पड़ोसी हैं, तो इन्हें भी बुलाया था दीदी ने। और ये भैया हैं नीलेश, मतलब मेरी मीना दीदी के लड़के बड़े वाले, और ये भनेन जो साइड में बैठे हैं। तो यहाँ भी मैं घर आई हूँ, तो यहाँ भी क्योंकि पानी गिरा था और लाइट गोल थी, तो मैंने दूध मंगा लिया है और यहाँ बना रही हूँ दीदी लोगों के लिए चाय। तो यहाँ मैं लेकर आ गई। पहले मैं ले आई थी चाय और उन्हें लगी थी प्यास, तो फिर मैंने यहाँ दिया पानी और ये चेयर पे रखी हुई है मेरी चाय सभी के लिए जो मैं बना कर लाई थी। यहाँ पर हम सभी ने चाय पी और इसके बाद में तो हम लोगों ने कुछ बातें की। दीदी आधा घंटा बस रुकी थी, क्योंकि मैं दीदी के साथ ही आई थी। दीदी ने मुझे छोड़ दिया था यहाँ पर घर, नीलेश ने, क्योंकि मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है। तो दीदी लोग ने हमें घर ड्रॉप कर दिया है। तो नीलेश बोल रहा है चलो घर हमारे, तो हम लोगों ने बोला कि आएंगे, जब आएंगे तो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेंगे आपके घर से। सो फिर हमने दीदी को यहाँ पर कर दिया है विदा, दीदी मेरी। और इसके बाद में मैं लग गई हूँ घर के कामों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हवा चली थी। सो मैंने यहाँ जो कपड़े पहने थे वो मैंने यहीं पर रख दिए, क्योंकि गीले हैं। तो अभी मैं कल इनको धुल दूँगी, साड़ी को जो कपड़े सभी ने पहने हैं। कान्हा है पहना ही है। और ये देखो कंघी में क्या ये धागा सा क्या फंसाया हुआ है, मना कर रही हूँ, मान नहीं रहा है। ये जो पैरदान है यहीं कूलर के नीचे रख देती, क्योंकि यहाँ जब मैं पानी भरती हूँ तो गीला हो जाता है, तो फिर तुरंत से मुझे मिल नहीं पाता पैरदान, तो मैं इसके नीचे ही रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना कचरा है यहाँ, ये मान नहीं रहा, नहीं किसी को लग ना जाए कंघी। तो मैं फिर कान्हा को देखी ये हरकत है, नहीं किसी को लग जाए, मैंने उठाकर कूलर के ऊपर रख दी, क्योंकि बच्चे हैं एकदम परेशान करते हैं। जो काम मना करो उनसे कि मत करो बेटा, वही काम के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो ये कान्हा 2-3 जोड़ी चप्पलें अपनी सैंडल निकाल के अंदर फैलाया हुआ था। सो मैंने बाहर साइड को डाल दी, क्योंकि अभी मैं फिर उन्हें जमा कर रख दूँगी। इतना ज़्यादा कचरा हो गया था घर में। नीलेश तो ऐसे ही घर में अंदर आके देख लिया कि मौसी का घर कैसा है। फिर यहाँ भी मैं यहाँ जमा दूँगी, क्योंकि यहाँ भी मुझे लगानी है झाड़ू, तो यहाँ मैंने पोंछ दिया है। और ये चाय वगैरह के बर्तन थे, सारे बर्तन मैंने बाहर निकाल कर रख दिए हैं। तो यहाँ आ गए हैं मेरे, तो मैं यहाँ किचन में भी लगा लूँगी झाड़ू। और यहाँ हस्बैंड जी ले आए थे चाट। सो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग बस आज यहीं तक का रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मैंने कुछ बनाया नहीं था आज, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, समय चल रही है। सो फ्रेंड्स बस ब्लॉग आज मेरा यहीं तक का है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए